दोस्तों पहला प्रश्न है, 7 महीने से 12 महीने तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। अब दोस्तों यदि आप लोगों ने स्पोर्ट ट्रेनिंग में पीरियोडाइजेशन पढ़ा होगा तो दोस्तों आप वहाँ पर 3 स्टेट देखते होंगे वहाँ पर कि वहाँ पर दोस्तों माइक्रो, मेसो एंड माइक्रो। तो दोस्तों बता दें यहाँ पर 7 महीने से 12 महीने तक चलने वाला प्रशिक्षण, तो बात हुई है दोस्तों यहाँ पर माइक्रो, यानी दोस्तों सबसे बड़ा प्रशिक्षण काल हमारा माइक्रो कहलाता है। इसके बाद दोस्तों यदि 7 से 6 वीक बोल दे तो दोस्तों वहाँ पर मेसो चक्र हो जाएगा। और सबसे छोटी ट्रेनिंग किसको कहते हैं दोस्तों, 5 से 7 दिनों की ट्रेनिंग को दोस्तों माइक्रो सर्किल और सबसे छोटी ट्रेनिंग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी माइक्रो चक्र ये हमारा सही आंसर है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कह रहा है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई। दोस्तों यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 के प्रश्न पत्र में आया हुआ था। तो दोस्तों वहाँ पर आप सभी लोगों को मालूम है 1984 में गठित हुई है, बट दोस्तों उसने पूछ लिया था कौन से महीने में गठित हुई है और किस डेट में। तो दोस्तों आपको बता दें जो हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 में हुई है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ प्लेयर इन द इंडिया, भारत में खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं खेलों की दुनिया में जो दोस्तों खिलाड़ियों को सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है उसका दोस्तों जो हमारा पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब दोस्तों इस समय जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। अब दोस्तों साथ ही साथ बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड को 1985 में इसकी स्थापना की है और दोस्तों यह कोचों को दिए जाने वाला अवार्ड होता है। अब साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई है और दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये दोस्तों इसका पुराना नेम था। और साथ ही साथ दोस्तों बता दें इसकी जो धनराशि है वो भी दोस्तों बढ़कर हो गई है। आप लोग सभी जानते हैं इसकी पहले धनराशि थी 7.5 लाख रुपए और इसकी धनराशि थी दोस्तों 5 लाख रुपए। तो दोस्तों इनको कर दिया गया 25 लाख रुपए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हालांकि इसका जो नया नाम है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और अर्जुन पुरस्कार की राशि दोस्तों 15 लाख रुपए कर दी गई है और द्रोणाचार्य पुरस्कार की धनराशि 10 लाख रुपए कर दी गई है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या दोस्तों जब एक बैडमिंटन खिलाड़ी टेनिस खेलना प्रारंभ करता है तो इस प्रक्रिया में परिवर्तन प्रभाव कहलाता है। दोस्तों यह प्रश्न ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से आया हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग TOF। दोस्तों ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 टाइप की होती है दोस्तों, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, एक होती है दोस्तों जीरो। अब दोस्तों जब एक कंडीशन में सीखी गई कोई भी एक्टिविटी दूसरी स्किल्स में सीखने में मदद करती है तो दोस्तों वो हमारी पॉजिटिव, यानी दोस्तों पॉजिटिव मतलब धनात्मक, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। यदि दोस्तों एक खिलाड़ी बैडमिंटन का है और वह टेनिस खेलना प्रारंभ करता है तो दोस्तों यहाँ पर बैडमिंटन और टेनिस का संबंध है और उसे सीखने में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग हो रही तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यदि दोस्तों एक एक्टिविटी एक दशा में सीखी गई एक्टिविटी किसी दूसरी दशा में सीखी गई एक्टिविटी में बाधा डालती है, यानी दोस्तों क्या होता है कि वो सीखने में बाधा डालती है तो दोस्तों वहाँ पर हमारी नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। ये दोस्तों एक स्किल्स में सीखने पर दूसरी स्किल सीखने पर कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती और ना ही उसका कोई संबंध है तो दोस्तों वहाँ पर शून्य ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। ये भी दोस्तों प्रश्न यूपी TGT और यूपी PGT में आया हुआ था और आपके MPED का जो BHU में एंट्रेंस पेपर होता है उसमें भी पेपर में पूछा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है दोस्तों रक्त एनीमिया दोस्तों स्टेट ऑफ एनीमिया ऑकर्स व्हेन देयर इज द डिक्रीज इन। कहते हैं दोस्तों रक्त अल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब निम्न में कमी हो जाती है।
अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी खून की कमी होती है, जब दोस्तों हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमें एनीमिया की शिकायत होती है। अब साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स हैं। दोस्तों खून का थक्का बनाने के लिए ब्लड प्लेटलेट्स का यूज होता है, और इसका जो दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स होता है। अब दोस्तों रक्त प्लाज्मा, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा रक्त है वो प्लाज्मा दोस्तों 55% होता है, और प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जल की 90% मात्रा पाई जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों बता दें जो हमारा ब्लड शुगर है कि दोस्तों इंसुलिन की कमी से हमारा शुगर हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, रक्त जो एनीमिया की कमी हीमोग्लोबिन के कारण होती है। अब इसके बाद दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और ये पेपर में तो नहीं आ सका मगर दोस्तों ज़रूर ये अगले पेपर जो एलटी ग्रेड है और जो भी एनवीएस है उसमें आने के चांस हैं। दोस्तों कह रहा है किस बीमारी को लॉक जा के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों बता दें हम 2-3 बीमारियां हैं जिनके अदर्स नेम हैं, तो दोस्तों आप उनको याद कर लीजिएगा। पहली बीमारी तो लॉकजा आपके सामने है, तो दोस्तों इसको हम टिटनेस के नाम से जानते हैं दोस्तों कि टिटनेस की बीमारी को ही लॉकजा कहते हैं। इसके बाद दोस्तों रेबीज, पानी में जैसे डरते हैं फोबिया हो जाता है और रेबीज होता है। इसके बाद दोस्तों हैंसेन बीमारी लेप्रेसी को कहते हैं, याद रखिएगा, ये पीजीटी में आया हुआ था पेपर में यूपी में। और मीजल्स, दोस्तों आप याद रखिएगा वायरस से दोस्तों ये मीजल्स होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि दोस्तों रिसेप्टर्स जो जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं क्या कहलाते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा नर्वस सिस्टम से है, तो आप ऑप्शन नंबर सी पिप्रियोसेप्टर्स दोस्तों हमारे रिसेप्टर्स जो जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है जोड़ और मांसपेशी। याद रखिएगा दोस्तों जोड़ और जोड़ जब जुड़ता है दोस्तों वहाँ पर लिगामेंट काम करता है। जब जोड़ से दोस्तों मांसपेशियाँ जुड़ती हैं वो दोस्तों टेंडन पे होती है। और साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों जो जोड़ों की यानी लिगामेंट चोट होती है वो दोस्तों स्प्रेन होता है, और जो टेंडन की हमारी जो चोट होती है वो दोस्तों हमारी स्ट्रेन होती है। जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं, और साथ ही साथ मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर कहलाती है, और शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी को सार्टोरियस कहते हैं, और सबसे बड़ी पेशी को ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं जो हमारी हिप में पाई जाती है। यह भी परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, मांसपेशियों की संख्या दोस्तों हमारी 639 होती हैं।